Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today I will teach you our first chapter of class 4 English, and the name of the chapter is The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. This is the story of a bird and boy. Hummingbird means छोटा परिंदा, chewed किसी चीज़ को दांतों से चबाना. So let's come to our chapter and see what happened in the story. There was a little hummingbird in my neighborhood. मेरे पड़ोस में एक छोटा हमिंगबर्ड रहता था. नेबरहुड यानी कि पड़ोस. It usually sat on my windowsill. वो हमेशा मेरी खिड़की की चौखट में बैठी होती थी. I enjoyed hearing her sing. मुझे उसका गाना पसंद था या मैं उसके गाने से लुत्फ़अंदोज़ होता था. Suddenly, I didn't see the little hummingbird for some days. Suddenly, अचानक, I didn't see, मैं नहीं देखा मैंने hummingbird को कुछ दिनों से. Some days, कुछ दिनों से. About a week ago, एक हफ्ता पहले, a bad storm, एक ख़तरनाक तूफ़ान या एक बुरा तूफ़ान came along and blew all the worms away. एक बुरा तूफ़ान आया और अपने साथ उड़ा ले गया तमाम कीड़े मकोड़े. आई फेल्ट सॉरी फॉर हमिंगबर्ड. मुझे हमिंगबर्ड के लिए बहुत बुरा लगा या मुझे हमिंगबर्ड के लिए बहुत अफसोस हुआ. शी मस्ट हैव बीन हंग्री. वो भूखी होगी. एंड सो शी मस्ट हैव फ्लोन अवे. और इसीलिए वो उड़ गई. आई थॉट देन वन ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग. मैंने सोचा और एक चमकीली सुबह. सनी मॉर्निंग यानी कि जिस सुबह सूरज निकला हुआ हो. द लिटिल हमिंग बर्ड री अपीयर्ड ऑन माई विंडो सिल. जो लिटिल हमिंग बर्ड थी वो दोबारा से मेरी विंडो सिल पर आई. वेयर हैव यू बीन. तुम कहाँ पर थी. आई एज द लिटिल हमिंग बर्ड. मैंने छोटे लिटिल हमिंग बर्ड से पूछा. जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड. ऐसे ही यहाँ वहाँ उड़ रही थी. रिप्लाइड द लिटिल हमिंग बर्ड. लिटिल हमिंग बर्ड ने जवाब दिया. रिप्लाइड यानी कि जवाब देना. डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट. आई एस्ड. मैंने पूछा क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला. Oh, there's plenty of food, but all the twigs and straw were blown away by the last week's storm, said the little hummingbird in a sad voice. तो लिटिल हमिंगबर्ड ने क्या जवाब दिया कि यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पिछले हफ्ते जो तूफ़ान आया उससे तमाम टहनियाँ और तिनके वगैरह जो थे वो उड़ गए या अपने साथ उड़ा ले गया तूफ़ान. आई एम सॉरी टू हेयर दैट. आई एम सॉरी यानी कि मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर. वट आर यू गोइंग टू डू. अब तुम क्या करना चाह रही हो या क्या करने जा रही हो. आई एस्ड. मैंने पूछा. द लिटिल हमिंगबर्ड श्रग्ड हर फीदर्स एंड सैड आई एम नॉट श्योर बट आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू. लिटिल हमिंगबर्ड ने अपने जो पर हैं, फेदर्स कहते हैं पर या पंख, उनको झटका और कहा कि मुझे यकीन नहीं है लेकिन मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए. फ़ेवर कहते हैं किसी चीज़ के लिए ताउन लेना या किसी चीज़ के लिए मदद चाहना. श्योर एनीथिंग आई सेड. मैंने कहा जी बिल्कुल कुछ भी. कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम. क्या तुम मुझे कुछ बबल गम दे सकते हो. एज द लिटिल हमिंगबर्ड. हमिंगबर्ड ने मुझसे पूछा. आई वॉज सरप्राइज दैट अ हमिंगबर्ड वुड एस्क फॉर बबल गम. मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई. सरप्राइज यानी हैरान होना कि एक हमिंगबर्ड मुझसे बबल मांग रहा है. बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड. लेकिन मुझे इसे अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करके बहुत खुशी हुई. द लिटिल हमिंगबर्ड च्यूड द गम बॉल्स एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी. जो लिटिल हमिंगबर्ड थी उसने उस गम बॉल को चबाया और अपनी बॉडी से भी एक बड़ा बबल बनाया. जब हम अमूमन बबल वगैरह को चबाते हैं और हम फिर बबल फुलाते हैं मुंह से, तो ये उस बबल की बात हो रही है. थैंक्स शी सैड एंड फ्लू अवे. शुक्रिया उसने कहा और उड़ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंगबर्ड वॉज बैक. अगली सुबह लिटिल हमिंगबर्ड दोबारा वापस आई. शी एस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेस ऑफ बबल गम. उसने मुझसे कुछ और पीसेस मांगे बबल गम के. आई डिड नॉट नो वाई शी वॉन्टेड बबल गम. मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझसे बबल गम क्यों मांग रही है. बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर. लेकिन मुझे उससे जो हमिंग बर्ड था बर्ड थी उसके साथ बांटकर खुशी हो रही थी. शी थैंक्ड मी अगेन एंड फ्लू अवे. उसने दोबारा मेरा शुक्रिया अदा किया एंड फ्लू अवे और उड़ गई. 2 days लेटर 2 दिन बाद. इट वॉज नाइस एंड सनी.
ये एक अच्छी सुबह थी, चमकीली। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रहा था। सडनली, अचानक, आई हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम। मुझे ऐसे लगा या मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है या मुझे बुला रहा है। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, बट डिडेंट सी एनी वन, लेकिन किसी को नज़र नहीं आया, कोई भी मुझे। द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन, जो आवाज़ थी उसने फिर दोबारा मेरा नाम पुकारा। दिस टाइम आई रियलाइज्ड इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ओक ट्री इन माई बैकयार्ड। इस दफ़ा मुझे रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, इट वॉज कमिंग, ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द ओक ट्री। ओक ट्री यानी कि बलूत के दरख्त, इन माई बैकयार्ड, जो मेरे घर के पिछले हिस्से में है। बैकयार्ड कहते हैं घर के पिछले हिस्से को। ओक ट्री का मतलब होता है बलूत का दरख्त। जैसे आपके पास मैंगो ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, इसी तरीके से ये ओक ट्री है। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। I saw the little hummingbird up on the tree. She was sitting in a red, orange and blue nest. मैंने लिटिल हमिंग बर्ड को देखा जो दरख्त के ऊपर थी और बैठी हुई थी एक लाल, ऑरेंज और नीले घोंसले पर। Look what you helped me build, said the little hummingbird. देखो तुमने मुझे क्या बनाने में मदद की। बिल्ड कहते हैं वैसे तो तामीर करने को, लेकिन यहाँ मुराद घोंसला है। तो उसने कहा कि देखो तुमने मुझे क्या बनाने में मदद की। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? आई एस्क्ड, मैंने उससे पूछा। वेल देयर वरंट एनी ट्विग्स और स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म। यहाँ पर तूफ़ान के बाद कोई टहनियाँ या तिनके वगैरह नहीं थे। आई नीडेड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट वेयर आई कुड ले माई एग्स। अब मुझे ज़रूरत थी, नीड यानी ज़रूरत, किसी चीज़ की कि मैं अपना घोंसला बना सकती जहाँ मैं क्या कर सकूँ, मैं अंडे दे सकूँ। ले का मतलब होता है अंडे देना। योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट। तुम्हारी बबल गम ने मुझे मदद की मेरा घोंसला बनाने में। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सैड द लिटिल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ने उस लड़के से कहा। आई क्लाइंब अप द ऑक ट्री, मैं ऑक ट्री पर चढ़ा। एंड श्योर इनफ, और देखा, देयर वर 2 लिटिल एग्स, और वहाँ 2 अंडे पड़े हुए थे छोटे, द साइज ऑफ जेली बीन्स के ऊपर, लाइंग इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम, जो कि बबल गम के जैसे बबल गम से बनाए गए थे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम सो हैप्पी आई शेयर्ड माई बबल गम विद द हमिंग बर्ड। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी जो बबल गम है वो हमिंग बर्ड के साथ शेयर की। शी हैज़ बीन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट, और वो अपना जो बबल गम है वो इस की मदद से अपना घोंसला बना पाई है। सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और यही हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी भी है। और इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, और हम किसी की जब मुश्किल में मदद करते हैं तो हमें ख़ुद भी जो है वो बहुत खुशी होती है। After reading this chapter, we know that we should share our things with our friends, family and siblings. I hope students you enjoyed the story. So do read again the story, and Allah Hafiz.